आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्लास टीच पर। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की लोक देवियों के बारे में। राजस्थान के लोक देवियों में हमारी पहली लोक देवी आती है करणी माता। तो करणी माता के बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे, तो अंत तक बने रहे। और माँ करणी के बारे में बात करते हैं। तो माता करणी का जन्म है 1444 विक्रम संवत को हुआ था। विक्रम संवत को 1444 में सुहाग गांव पड़ोदी में हुआ था। आगे चर्चा करें तो इनके पिताजी का नाम था मेहजी चारण और इनकी माताजी का नाम था देवलबाई। आगे बात करें तो बचपन का नाम करणी माता के बचपन का नाम था रिद्धिबाई। बचपन में करणी माता को रिद्धिबाई के नाम से पुकारा जाता था। आगे बात करें तो इनकी मंदिर है देशनोक बीकानेर में, जहाँ आप भी कई बार गए हैं, मैं भी 2-3 बार गया हूँ। आगे बात करें तो उपनामों की बात करें तो चूहों वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध हमारी करणी माता। और चारणों की कुलदेवी भी है। इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चारणों की कुलदेवी किस प्रकार से बीकानेर के राठौड़ वंश की कुलदेवी है। और आगे बात करें तो इतने बात करने से पहले एक छोटी सी करणी माता पर कहानी है कि करणी माता का जन्म है जब करणी माता के लगभग 8 बहनें थी। यहाँ पर जो आपको नीचे दिखाई दे रही है ये फोटो करणी माता की एकदम असली फोटो है, यानी कि कह सकते हैं कि ये एकदम असली फोटो है। आगे बात करें तो करणी माता 8वें नंबर पर पैदा हुई। और करणी माता की एक ताई थी। और जब करणी माता के पैदा होने की खबर ताई को मिली तो उन्होंने कहा एक और हो गई, ऐसे गया हाथ ऐसे गया उनका, वो हाथ है वैसे ही रह गया। और कहते हैं कि एक बार ताई ने करणी माता के हाथों को छुआ, तब ताई का एकदम हाथ है वो एकदम सही हो गया। तो ये करणी माता चमत्कार था। करणी माता की एक छोटी बहन थी जिसका नाम था गुलाबो। कहते हैं करणी माता का विवाह पेराजी से हुआ था और पेराजी से इनका विवाह हुआ था। पेरा जी को इन्होंने साक्षात दर्शन दिए और कहा कि मुझे लोकलाज यानी कि लोगों के साथ चलने के लिए, यानी कि समाज के साथ चलने के लिए, लोकलाज के लिए मैंने आपसे विवाह किया है। लेकिन आप है मुझे आपके और हमारे बीच पति पत्नी का कोई संबंध नहीं है। आगे बात करें तो करणी माता ने यह कहकर पेरा जी को कहा कि हम मेरी छोटी बहन है गुलाबो है, आप उससे विवाह कर लीजिए और उससे जो उत्पन्न संतान होगी वो मेरी संतान मानी जाएगी। तो गुलाबो और पेरा जी ने विवाह कर लिया और उनसे उत्पन्न एक संतान हुई जिसका नाम था लाखा। एक बार क्या था, लाखा कोलाई झील में गया था। कोलाई झील में लाखा का एक बार क्या था, पैर फिसल गया था। पैर फिसलने की वजह से लाखा की वहीं पर डेथ हो गई, ऑन स्पॉट डेथ हो गई। तो यह खबर जब करणी माता को उनकी बहन, छोटी बहन गुलाबो ने बताई, तब करणी माता क्या थी, गुलाबो करणी माता के पास गई और विनती की कि बहन है किसी भी तरीके से ये तुम्हारा भी पुत्र है, मेरा भी पुत्र है, इसे किसी भी तरीके से पुनर्जीवित करो। तो कहते हैं कि करणी माता यमराज के पास गई और यमराज से क्षमा याचना करके किसी भी तरीके से लाखा को पुनर्जीवित किया। आगे बात करें तो तब थोड़ी करणी माता और यमराज के बीच थोड़ी बातचीत हो गई। उसकी वजह से करणी माता ने गुस्से से कहा कि अब मेरी कोई संतान, यानी कि कोई जो मेरा कोई परिजन अगर है जिसकी ऑन द सपोर्ट है, यानी कि जिसकी डेथ हो जाएगी वो काबा बनेगा और जिस काबे की डेथ होगी वो चारण जाति में जन्म लेगा। यानी कि कोई चारण जाति का व्यक्ति जिसकी डेथ हो जाती है वो चूहा बनेगा और चूहे की डेथ हो जाती है तो वो काबा बनेगा। चूहे की डेथ हो जाती है तो वो चारण जाति का एक व्यक्ति बनेगा। आगे बात करें तो करणी माता, आपने एक बात नोटिस की होगी कि करणी माता के मंदिर में ऐसा आपको कभी चूहा नहीं मिलेगा जो मान लीजिए आज ही पैदा हुआ है, ऐसा आपको कभी नहीं मिलेगा। सभी चूहों का आकार एक जैसा है और सभी चूहे
वहां पर कभी भी चूहो चूहा एक भी चूहा आपको मरते नहीं दिखेगा। क्या पता इसके पीछे क्या रीजन है, वैज्ञानिक रीजन तो नहीं है, देखते हैं। तो आगे बात करें तो एक भी चूहा आपको मरता नहीं दिखेगा। और एक विशेष बात, ऐसा तो है नहीं कि देशनोग में बिल्लियां नहीं है, बिल्लियां भी है देशनोग में, लेकिन बिल्ली, चलो ये भी मान लिया कि सुबह तो भीड़ भाड़ होती है मंदिर में, तब बिल्ली नहीं आ सकती है, लेकिन शाम को बिल्ली तो, वो मंदिर तो बहुत विशाल है, वहां पर आ सकती है, लेकिन करणी माता के मंदिर देशनोग में कभी भी बिल्ली नहीं आती है। एक और बात करें तो हमारे यहाँ बीकानेर में 2000 के दशक में प्लेग नाम की बीमारी फैली थी, जो चूहों से फैली थी। और कहते हैं कि देशनोग में जितने चूहे हैं उतने बीकानेर में चूहे नहीं है। तो देशनोग में सारे बीकानेर में वो बीमारी फैली, लेकिन देशनोग में वो बीमारी नहीं फैली। आगे बात करें तो जब चूहों का डीएनए चेक किया गया तो उनमें प्लेग नाम की बीमारी नहीं थी। या आप चमत्कार भी मान सकते हो, और चमत्कार को नमस्कार भी है, क्योंकि चमत्कार देखने को काफी कम मिलते हैं। आगे बात करें तो एक और करणी माता पर छोटी सी कहानी है, उस पर चर्चा करते हैं। तो एक बार क्या था, करणी माता एक बार क्या था कि बीकानेर के राजा जोरावर सिंह थे बीकानेर के राजा। और जोरावर सिंह को खबर मिली कि जोधपुर के अभ्यसिय राठौड़ ने, वहां अभ्यसिय ने उनके बीकानेर को चारों तरफ से घेर लिया, और उनके पास अब बचने का कोई चारा नहीं है। तब जोरावर सिंह ने एक सफेद चील को उड़ते हुए देखा, और उन्हें करणी माता का स्मरण याद आया, और करणी माता को याद करते हुए कहा कि हे माँ, तू ही अब लाज रख बीकानेर की, तेरा बीकानेर संकट में है। ये घटना जब ऐसा माना जाता है कि जोरावर सिंह को साक्षात दर्शन दिए थे माँ करणी ने, और माँ करणी ने कहा तुम जयपुर के शासक जयसिंह के पास जाओ, और वहां वही तुम्हारी मदद करेंगे। तब जोरावर सिंह ने अपने 2-3 दूत जयसिंह के पास भेजे, और जयसिंह को भेजे और जयसिंह से बातचीत की। तब जयसिंह ने कहा तुम्हारी तो कुल देवी है करणी माता, उनसे तुम क्यों नहीं मदद मांगते? वो तो तुम कहते हो बीकानेर वाले की वो तो हमारी मदद करते हैं। लेकिन ये बात जब अब्बी सिंह को पता चली, तो अब्बी सिंह ने अपनी सेना को बीकानेर से पीछे हटा लिया, और अपनी सेना को बीकानेर से पीछे हटाने के बाद उन्होंने पीछे हटाने के बाद उन्हें लगा कि कहीं जयसिंह जोधपुर पर हमला ना कर दे और लूट मार ना मचा दे। इसी कारण वो बीकानेर को छोड़कर चले गए, और कोई बीकानेर को नुकसान नहीं हुआ। ये प्रसिद्ध कहानी थी। एक और कहानी की बात करें तो करणी माता ने राव बीका को आशीर्वाद दिया कि आप बीकानेर की स्थापना करें, और राव जोधा को भी आशीर्वाद दिया कि आप जोधपुर की स्थापना करें। जोधपुर और बीकानेर की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका रही, वो थी करणी माता की। अब आगे बात करें तो करणी माता के मंदिर में 2 सफेद चूहे हैं, 2 सफेद चूहे। यदि बात करें, ऐसे सफेद चूहे देखने से कोई मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए मैं जाता हूँ मंदिर में जाता हूँ, और मंदिर में जाकर करणी माँ के हाथ जोड़ कर आता हूँ, करणी माता के हाथ जोड़कर मंदिर में उनके दर्शन करके सीधा वापिस आता हूँ, तो मुझे उस घटनाक्रम के बीच में अगर कोई चूहा दिखे तो मैं उसे आशीर्वाद मान सकता हूँ। लेकिन जब बात करें आप 2-3 घंटे वहां पर भी देशनोग में, वहां इधर की साइड कढ़ाइयां हैं, वहां पर सफेद चूहे आपको 1-2 घंटों में दिख जाएंगे। आप वहां 2-3 घंटे मान लीजिए कि 2-3 घंटे इंतजार करके वहां पर चूहे देखते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। वो अचानक दिखे वो चूहा, उसे ही आशीर्वाद कह सकते हैं हम करणी माता का। आगे बात करें तो मंदिर में 2 सफेद चूहे हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। आगे चर्चा करें तो मंदिर में सावन भादवा नामक 2 बड़ी कढ़ाई है। सावन भादवा नामक देशनोग मंदिर में 2 बड़ी कढ़ाई है। आगे बात करें तो करणी माता के एक रूप सफेद चील भी है। करणी माता के एक रूप सफेद चील भी है। आगे बात करें तो करणी माता की इष्ट देवी तेमड़ राय माता है। करणी माता की इष्ट देवी कौन है? तेमड़ राय माता। ये इंपोर्टेंट है, परीक्षा की तरफ से ये आ सकता है कि
करणी माता की इष्ट देवी कौन है। आगे बात करें तो इनका मेला चैत्र असोज आसीवन, जिसे हम मारवाड़ में कहते हैं असोज, चैत असोज एक ही बात है। चैत्र आसीवन में नवरात्रा को इनका मेला भरता है, विशाल काय मेला भरता है। लोग दूर दूर से आते हैं, दूसरे दूसरे जिले से लोग है, बीकानेर के देश लोग मंदिर में आते हैं। आगे बात करें करणी माता का मंदिर को मठ कहते हैं, इम्पोर्टेंट है, देख लें थोड़ा। आगे बात करें तो मंदिर में सोने के दरवाजे अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह ने लगवाए, ये भी इम्पोर्टेंट है। और मंदिर का आधुनिक निर्माण गंगा सिंह ने किया। आगे चर्चा करें तो एक छोटी सी एक और कहानी है करणी माता के बारे में, उसके बारे में चर्चा करें तो एक बार क्या था कि बीकानेर में कुछ सैनिक छावनी थी, वहां 2-3 ट्रक थे, उनमें गन बारूद आदि थे। वहां पर वो सैनिक क्या थे, अभ्यास कर रहे थे। अचानक उनमें आग लग जाने के कारण अचानक बॉम्ब ब्लास्ट होने लगे, कह सकते हैं कि जलने लगे। और वो बॉम्ब ब्लास्ट है या सभी कुछ वेपन्स जो जले, वो वेपन्स ऐसी जगह पर जले जहां पर कोई व्यक्ति नहीं था। आगे बात करें तो वहां पर कोई व्यक्ति नहीं था और देशनोक के पुजारी का नाम तो मुझे याद नहीं है, पुजारी कहते हैं कि पुजारी को करणी माता ने साक्षात दर्शन दिए और साक्षात दर्शन देकर कहा कि ये देखो मेरे हाथ जल गए, तुम्हारे वो वेपन यानी कि कह सकते हैं हथियारों को बचाते हुए, तुम्हें बचाते हुए मेरे हाथ जल गए। कहते हैं ये लोगों की मान्यता है कि तब उससे अगले दिन बीकानेर की सभी महिलाओं ने अपने हाथों में मेहंदी लगाई। मेहंदी इसलिए लगाते हैं क्योंकि कहीं पर जला होता है तो मेहंदी लगाने से राहत मिलती है। तब बीकानेर की महिलाओं ने सभी अपने हाथों पर मेहंदी लगाई। आगे चर्चा करें तो करणी माता एक प्रसिद्ध लोक देवी है और करणी माता का जन्म सुहाग में हुआ था। आगे बात करें तो करणी माता का एक स्थान है देशनोक से थोड़ा, जब आप आगे जाते हो तो निहाड़ नाम का एक स्थान आता है। वहां पर कहते हैं कि करणी माता जब अपनी गायों को मान लीजिए दुहकर दूध को दूध से मक्खन बनवाती थी, तब वहां पर अब पहले एक खेजड़ी हुआ करती थी और वर्तमान भी है। कहते हैं कि उस खेजड़ी से अगर किसी के चर्म रोग हुआ है यानी कि दांत खुजली सब कुछ है तो उसकी थोड़ी सी छाल उतार कर घस लेने से वो सभी मिट जाती है। तब लोगों ने क्या किया, लोग बड़ी संख्या में, लोगों को ये पता चला, लोग बड़ी संख्या में जाने लगे और लगभग आधी उसकी छाल उतार ली। तब अब तो वर्तमान में वहां पर विशाल मंदिर बन चुका है और लोग दर्शन करने के लिए भी बहुत आते हैं। तो वहां पर अब एकदम प्रतिबंध है, कोई उस खेजड़ी की छाल नहीं उतार सकता। एक और बात करें तो वहीं निहाड़ में एक गुफा है, वहां पर शिव का मंदिर है। शिव के मंदिर में कहते हैं कि करणी माता कहते हैं कि करणी माता वहां पर अपना ध्यान लगाती थी और शिव की शिवलिंग पर आराधना करती थी। तो कहते हैं कि वहां पर जब करणी माता आराधना करती थी तो कभी वहां पर जाना मना था, यानी कहते हैं कि वहां पर जाए तो आपको ऐसे ठोकर मार कर ऐसे जाना होगा या कह सकते हैं कुछ चिल्ला कर जाना होगा, तभी वहां पर जाना उपलब्ध हो सकता है। आगे बात करें तो इनका विशालकाय मेला देशनोक में पड़ता है, देशनोक बीकानेर पड़ता है।